हम लोगों ने उपनिषद सार को पूरा पढ़ लिया था, लेकिन आज उसको ज्यादा समय ना देते हुए फिर भी 2-3 मिनट लगाकर पिछले को रिवाइव करते हुए उसको पिछले वाले को याद करते हुए फिर से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो उपनिषद सार का शुरुआत थी कि उपनिषदों का मतलब है कि परमात्मा के साथ अपना जोड़ करना या गुरु के पास बैठकर आत्मज्ञान को पर विचार करना या उसको पाना, विवेक से, ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति करना। ये उपनिषद का पहला उद्देश्य है कि हम सबको आत्मा तक पहुंचना ही है, सब 3 गुणों को पार करना है और परमात्मा के उसमें लाभ में लीनता प्राप्त करनी है। और उसके लिए उन्होंने कई सारे उपाय जो बताए, किस तरह से पहले के जो ऋषि मुनि संत महात्मा थे वो कैसे करते थे लीनता लाभ करने के लिए, जाप पाठ करते थे और तरह तरह की अलग साधन करते थे, गीत से, नृत्य से, ध्यान से, और इसी तरह से वो आदित्य की पूजा से और फिर तरह तरह की ज्ञान उपासना करते हुए वो परमात्मा तक पहुंच जाते थे। और फिर ये भी बताया गया था कि उस वक्त सारे ही लोग संत होते थे, संतों की अलग से कोई श्रेणी नहीं होती थी, क्योंकि सबके चरित्र इतने ऊंचाई पर होते थे। तो राजा भी उसी तरह का उनका बर्ताव होता था, ऋषि मुनि भी संत कहते थे, राजे महाराजे जो भी इस पद पर चलते थे सभी संत होते थे। उस समय में अकाल नहीं पड़ते थे, भारत की जो स्थिति थी बहुत ऊंची थी, लोग बहुत खुश थे, बड़े हर्षित थे, उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। और ऐसे समय में जो थे लोग गोष्ठियां करते थे, वार्ता करते थे, लोगों के संशयों का नाश होता था और लोग बड़े सच्चे थे, सुसरल थे, उनका जो चरित्र था बड़ा सधा हुआ चरित्र होता था। तो इसी तरह की पूजा करते कराते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते थे, यही बताया गया। और इसके साथ ये भी बताया था कि वो वाचक वाच्य को भी एक रूप करते थे, कि वाच्य क्या है, नाम से चढ़ते थे, नाम उनकी सीढ़ी था और नामी तक पहुंचते थे। एक बीज से वृक्ष तक पहुंचने की पूरी यात्रा थी। और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है ये सबसे ऊंचा मंत्र माना गया पूरे विश्व में। इसकी कई शोध हुए हैं, कई इसकी रिसर्च वगैरह हुई है, उसमें पाया गया है कि गायत्री मंत्र के जैसा शक्तिशाली अन्य कोई मंत्र नहीं है। और ये मंत्र जो है हमारे वेदों से आया है और सबसे पुराना मंत्र है। इसी तरह उपासना करते हुए अंतर्मुखी होकर अपने मन के ताप को, विकारों को दूर करते थे, परमात्मा के निकट बैठते थे, गुरु के नजदीक बैठते थे और इसी तरह की तरह तरह की उपासना करते हुए वे अपने लक्ष्य को पहुंच लेते थे। ये था हमारा उपनिषदों का सार। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नहीं तो आगे बढ़ा जाए। सब ज्ञानी हो गए हैं। हाँ जी, आगे मैं पढ़ती हूँ। दो दोहे, चौपाइयां हैं एक्चुअली, दोहे तो नहीं है ये। उपनिषदों में धर्म बखाना, पूर्त इष्ट कर्म ही नाना, देव गुरु गुणी पूजन करणी, यज्ञ कर्म विधि इष्ट में वर्णी, ध्यान ज्ञान उपासना सारे, इष्ट कर्म में जानो धारी, साधन सकल सुमंगलकारी, शुभ कर्म है भ्रमतम हारी। हाँ जी, तो ये देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भगवत गीता में भी कर्म आया, वेदों में भी कर्मों का बखान पढ़ा हमने, तो कर्म तो ये सब में प्रधान है। तो अब उपनिषदों में भी कर्म है। और उपनिषद, हाँ जी, व्हाट इज पूर्त? अभी बताते हैं जी, अभी वहां तक हम
चल के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं। जो कर्म है, अब उपनिषद क्या कहते हैं, उनके हिसाब से कर्म का कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्म किसको कहते हैं। कर्मों में ज्यादा भेद तो नहीं है कहीं भी, चाहे वो आपके गीता में हो या आपके वेदों में हो या आपके उपनिषदों में हो, कर्म सब जगह एक सा ही है। तो आगे अब हम कर्मों की बात करते हैं। सॉरी कमलेश आंटी, आपका म्यूट हो गया माइक ना। हाँ जी, वो कह रहे हैं उपनिषदों में धर्म बखाना पूर्त इष्ट कर्म ही नाना। कहते हैं उपनिषदों में जो धर्म बताया गया है, उसमें क्या धर्म में आता है, उनके धर्म में उपनिषदों के हिसाब से। यहाँ जब भी हम कर्म की बात करेंगे तो उपनिषदों के हिसाब से इसको अपने ध्यान में रखना है कि हम उपनिषदों का सार पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कर्म की जो बात हो रही है सारी उपनिषदों में लिखी हुई है। तो कहते हैं उपनिषदों के हिसाब से जो धर्म है वो क्या है, कर्म को करना। और किस तरह के कर्म को करना, पूर्त, पूर्त माने होता है पालन करना, पालन करना। इष्ट कर्म होता है शुभ कर्म। जितने भी हम शुभ कर्म हैं उनको पालन करना ही धर्म बताया गया है। तो इसका मतलब यहाँ भी कर्म प्रधान है, कर्म में ही धर्म है। तो धर्म और कर्म पहले समय में अलग नहीं होते थे। आजकल हम धर्म बताते हैं कि धर्म में ये चीजें आती हैं। पहले लोगों का जो व्यवहार था, उनका आहार था, उनका व्यवहार था, उनका विचार था, उनकी हर चीज में धर्म होता था। तो धर्म अलग से नहीं था। तो वही वो कह रहे हैं कि उपनिषदों के हिसाब से जो धर्म बताया गया है वो कर्म में ही उनका स्थित था। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है। धर्म की अलग से कोई व्याख्या नहीं थी। आपके कर्मों को देखकर आपके धर्म को जांचा जाता था कि आप धार्मिक हैं कि आप नहीं है। तो कमलेश यहाँ दीदी, पर हाँ एक्सक्यूज जी, मी कमलेश दीदी, ये उपनिषदों में धर्म बखाना और कर्म या धर्म जो परिभाषा है वो तो तो वो एक ही है, चाहे वो उपनिषद है या कहीं और भी है। धर्म हो या कर्म को, उसकी परिभाषा तो एक ही है। बिल्कुल। पर चाहे कर्म, चाहे हम कहीं भी अपने शास्त्रों में देखें या कहीं ग्रंथों में या सब, हाँ जी, ग्रंथों में, तो धर्म और कर्म या परमात्मा सबकी परिभाषा एक ही है। एक ही है। तो यही हम भी कह रहे थे अभी हाँ जी, कि हाँ जी, कर्मों नहीं में मैं कहीं वैसे भी कोई भी फर्क अपने नहीं अपने है। आप को समझा रही हूँ, या अपने लेकिन आप को अभी हम समझा रही हूँ कि उपनिषद ये पढ़ रहे हैं एक है, तो तो इसलिए उसका रेफरेंस हाँ दे जी, रही हूँ। और बाकी कर्मों में तो कोई ठीक, भेद नहीं है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और हाँ जी, विकर्म और सकर्म ये हाँ सारे जी, आते ही हैं, चाहे वो वो एक आप ही है। उपनिषद। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहीं एक ही भी धर्म, एक ही उसी तरह के कर्म में सब पहले जीते थे, उस सारे बिल्कुल धर्म, उनका उसी धर्म में जीवन ही धर्म था और धर्म जीवन ही ही। उनका कर्म था। हाँ तो जी, बिल्कुल। अलग अलग आप नहीं देखते थे कि ये बंदा धार्मिक है। आपने देखा कि ये शुभ कर्म कर रहा है तो आप कहते थे "हाँ, ये तो बड़ा धार्मिक बंदा है, ये गलत काम कर ही नहीं सकता है"। तो उसके आचार विचार व्यवहार को देखते हुए धर्म को जाना जाता था। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि उपनिषदों में भी वही है, लेकिन हम उपनिषद का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कर्म तो सब जगह एक ही से ही है। जी, हाँ जी, तो वो बता रहे हैं कि उपनिषदों के हिसाब से जो धर्म जाना जाता था वो किस तरह से धर्म की जांच होती थी कि जब आप अपने कर्मों को, अपने जो आपके इष्ट कर्म है, शुभ कर्म है, उनका आप पूरा पूरा पालन करते हैं। पूर्त माने पालन करना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अपने कर्मों का जो आपके व्यवहारिक कर्म है, आपके जो नैतिक कर्म है या जो आपके संसारिक कर्म है, सामाजिक कर्म है और आपके कर्तव्य कर्म है, इन सबको पालन करना ही हमारा धर्म है। तो कहते हैं कि देव गुरु गुणी पूजन करनी। तो इन उनको मार्ग दिखाने वाला कौन होता था? ये आप जो ये अच्छे कर्म करते हैं
इनको करने के लिए आप जब किसी गुरु के पास जाते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करता है। तो देव गुरु को देवता बताया है। देव गुरु गुणी होता है, और गुरु जो है वो गुणों से भरपूर होता है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं। उस गुरु का वो पूजन करते थे, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, गुरु को मानते थे, गुरु के सम्मुख होते थे। तभी उनको ये एक मार्ग मिलता था जिस पर चलकर वो अपने मंजिल तक पहुंचते थे। तो कहते थे कि यज्ञ कर्म विधि इष्ट में वर्णी। पहले उन्होंने कहा कि एक मिनट आंटी, ये एक मिनट आंटी, ये ब्रिज नाम से कोई लॉग्ड इन है, उनका बार बार माइक खुल जाता है और वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये जो ब्रिज नाम से लॉग्ड इन है आप, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज कैन यू, आई मीन यू कैन कीप अनम्यूट, पर प्लीज बैकग्राउंड नॉइस ना हो जरा, प्लीज मेक श्योर बैकग्राउंड नॉइस ना हो। आंटी प्लीज गो अहेड। हाँ जी, देव गुरु गुणी पूजन करनी। वो गुरु का पूजन करते थे। किस गुरु का? जो देवता के समान है, जो मार्गदर्शक है, जो गुणों से भरपूर है। ऐसे गुरु के पास, जो पूर्ण गुरु जिसको कहते हैं, पूर्ण गुरु जो है वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है, वही आपको मंजिल तक ले जा सकता है, जिसने स्वयं पूर्णता प्राप्त कर ली है। यदि आपका देव या आपका गुरु ही वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक आपकी मंजिल है, तो वो आपको वहां तक नहीं ले जाएगा, और वो सिर्फ वहीं तक ले जाएगा। माइक्रोफोन ओके, मैंने उनको ना म्यूट कर दिया। आंटी प्लीज गो अहेड। या तो कह रहे हैं कि भाई वो जो गुरु होता था, ज्ञानी पूर्ण गुरु जो होता था, वो आपको पूर्णता तक ले जा सकता है। जो गुरु स्वयं पूर्णता तक नहीं पहुंचा, वो आपको वहीं तक ले जा सकता है जहां तक कि वो पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में, हाँ जी, कैंट वी से कि देवता या गुरु या कोई गुणी, ये तीनों ही तुम्हें, आप नहीं बोल सकते, इसमें आपको म्यूट अगर हम ये कहें कि देवता या गुरु या गुणी तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं, नहीं, मेरे ख्याल से इसका अर्थ यही है कि जो गुरु देवता रूप आपका गुणी है, गुणी गुरु है, वो उसका पूजन करते थे। एक ही की बात कह रहे हैं, वो अलग अलग की बात नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है कि ऐसा गुरु जो गुणी है और देव रूप है, ऐसे पूर्ण गुरु को का वो पूजन करते थे। मेरा ख्याल से ऐसा ही है। बाकी यहाँ पर मेरा ख्याल है यहाँ पर उसकी ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। पूर्ण गुरु वही होगा जो मार्ग तक पहुंच गया है, और जो पूर्ण हो गया, जो पहुंच गया, वो ब्रह्म ज्ञानी ही होगा। तो यहाँ पर यही मतलब आता है कि वो पूर्ण गुरु के पास बैठकर उससे एक तरह का पथ प्रदर्शन लेते थे, और फिर अपने मार्ग पर चलते रहते थे। इसी को वो धर्म कहते थे। और वो ये कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म विधि इष्ट में वर्णी। यहाँ तो मतलब ये है कि वर्णी का मतलब है उसको अपना लेते थे। जो उनके जो भी कर्म करते थे, अपने शुभ कर्म, इष्ट जो है वो शुभ के लिए आया है। शुभ कर्मों को जो वो अपनाते थे, कैसे अपनाते थे? विधि पूर्वक काम करके, और उसको हर कर्म को यज्ञ मान के करते थे। हर कर्म को यज्ञ मानते थे, और उस यज्ञ कर्म में विधि पूर्वक करते थे। जिस तरह हम यज्ञ में विधि पूर्वक आहुति डालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसी तरह उनका जो हर कर्म होता था उसको विधि पूर्वक करते थे। ये नहीं कि कोई कर्म उन्होंने करना है पूरा, तो मार्ग उनका गलत नहीं होता था। ये नहीं है कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो एक दूसरे के पास से आपने चोरी करी, वहां से पैसा लिया और दूसरे को दे दिया। आपने ये उपकार तो किया उसको देने का, लेकिन आपकी जो विधि थी वो गलत थी। तो वो विधि भी आपकी अनुकूल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ मानकर अगर आप कर्म कर रहे हैं
तो उसमें आप गलत विधि से कोई काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? इसमें मेरा ख्याल तो यही है कि कर्म, यज्ञ कर्म विधि इष्ट में वर्णी, शुभ कर्म को करने के लिए वो उसमें जो भी विधि करते थे वो भी उनकी शुद्ध और पवित्र होती थी। उसको वो वर्ण कर लेते थे। किसको? बना देते। शुभ शुभ कर्मों को भी वर्ण करते थे, और उसमें जिस विधि से कर्म कर रहे हैं उस विधि को भी वो वर्ण करते थे। वर्ण करने का मतलब अपनाना अपना है, लेते। पहनना है। या तो ये है कि उसको यज्ञ कर्म जब आप समझ के करते हैं तो उसमें आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई अपवित्र काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो परमात्मा के हिसाब से या आपकी आत्मा के हिसाब से ठीक ना हो। क्योंकि वो परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के तब वो यज्ञ कर्म और सारे बिल्कुल उसके साथ- हाजिर नाजिर भी मानते थे, फिर सब कर्म परमात्मा को समर्पित होते थे। जी जब आपने कोई काम समर्पित, अब आप खाने का इस परमात्मा को खाने से पहले जब भोग लगाते हैं या समर्पित करते हैं तो आप देखते हैं कि खाना झूठा नहीं है, खाना अच्छी तरह बनाया गया है। खाने को जब बनाया गया तो उसमें क्या क्या विधियां करी गई हैं। उसमें गाली देते हुए किसी को या किसी की निंदा करते हुए खाना नहीं बनाया गया। तो हर कर्म के पीछे पहले विधि होती है, हर कर्म के पीछे साधन होता है। बिना साधन के कोई कर्म नहीं होता है, तो और उसकी बिना याद विधि के हमेशा भी कोई हर कर्म नहीं। समय उसकी याद बनी रहती है बिल्कुल। परमात्मा देखिए, की आप यज्ञ कोई, में हाँ, करने में। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब भी हम कर्म करते हैं तो उसमें हम उसको ठीक विधि से करें, उसको यज्ञ मान के करें, और उसके शुभ कर्म को अपने ऊपर वर्ण करके करें, अपने उसको पूर्ण तरह अपना के करें कि ये मेरा काम है, मैंने इसको अच्छी तरह करना है। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी तरह से हम काम कर रहे हैं, अंदर से हम कहीं और हैं, बाहर से हम कहीं और हैं। अंदर बाहर से उसमें जुड़कर हम लीन होकर। कोई भी काम करें। हाँ तन जी, और मन हाँ, दोनों जुड़े हुए। तन मन से। हाँ, आगे है ज्ञान। क्योंकि कर्म उसको ही माना जाना है जो जिससे मन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो मन का जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो कर्म हम नहीं, शरीर के ये कर्म, इष्ट कर्म की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो कर्म तो आप इष्ट, गंदे भी कर सकते हैं, बेकार के हाँ कर्म जी, भी कर सकते हैं, हाँ जी, पर जो इष्ट कर्म है कर्म है उसमें तन और मन दोनों लगाने हों। दोनों। हाँ जी, तो इष्ट को मेन उसका जो हमारा उद्देश्य है उसको याद रखना है कि परमात्मा को याद करने के लिए ही ये सब हम कर रहे हैं कर्म। बिल्कुल। तो उस याद परमात्मा करने की के लिए, याद, हाँ जी, परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहुंचने और की, हाँ जी, परमात्मा को रिझाने के लिए हम ये या सारे कर्म करें, क्योंकि ये सारे सेवा कर्म हो जाते हैं। सेवा, हाँ, जितने वो भी शुभ कर्म कर्म सेवा हम बन करते जाता हैं, या है। मतलब मन को उसमें लीन करके करो। बिल्कुल हाँ, तन मन से कोई भी काम हो। देखिए, जहाँ आपका मन नहीं है वहां काम होता ही नहीं है। या अनमने मन से वो काम होता है। हाँ। ध्यान ज्ञान उपासना सारी इष्ट कर्म में जानो धारी। तो उस वक्त वो उनका जो कर्म होता था वही उनका ध्यान होता था, वही उनका ज्ञान होता था। उसी से ही वो सारी उपासना करते थे। परमात्मा की पूजा उनके कर्म में ही सारा कुछ होता था। अलग से बैठकर वो ध्यान ज्ञान उपासना नहीं करते थे इतनी, क्योंकि इतना समय नहीं होता था लोगों के पास। पुराने समय में ना तो इतने साधन थे, और जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े बड़े घरों में बहुत बहुत लोग एक साथ रहते थे और सबके साथ व्यवहार चलता था। तो उस व्यवहार में ही वो अपने कर्मों में देखते कि ये सबके साथ एक सा व्यवहार करें। अगर 4 गुरु हैं तो चारों के साथ एक सा, और हर किसी के साथ, बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार है, बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार है। यही व्यवहार और यही इष्ट कर्म करते करते उसी में उनका ध्यान ज्ञान उपासना सारी होती थी। अलग से इतना नहीं कर पाते थे, बस ये सारे कर्म ही उनका सब कुछ था। तो खाट कूप आराम बनाना, साधन। सॉरी, यही सब कर्म करते करते वो क्या करते थे, सॉरी, गलत जगह जा रही हूँ। साधन सकल कमलेश जी, ध्यान एक ज्ञान एक उपासना सॉरी सारी। कमलेश जी, कर्म पे ही एक मैं सुन रही थी कि कर्म वही माना जाएगा परमात्मा के उसके अंदर, या वही हमारा
वो बनेगा कर्म। जिस मन जहाँ जुड़ेगा वही कर्म बनेगा। अदरवाइज वो कर्म जहाँ पे मन होगा, जैसे यज्ञ करने के टाइम हमारा मन कहीं और है, तो वो कर्म जो है वो वाला कर्म माना जाएगा, हमारे शरीर का कर्म नहीं माना बिल्कुल, ये तो है, सही बात है। तो वही ये मन जहाँ होगा वही कर्म गिना जाएगा। मनसा वही वाचा बात आ कर्म। जाती है कि अगर आपका मन है सत्संग में जाने के लिए और आप नहीं जा पाए, तो आपको ना जाने पर भी सत्संग का फल मिलेगा। हाँ जी, और शरीर अगर का। आप हाँ जी, अगर खाली शरीर And one यज्ञ कर person's रहा spirit, है तो उसका असर हमें नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल मन है ना, जहाँ पर आपका मन हाँ जी, देखे, हाँ जी, अगर सत्संग में है और आप नहीं जा पाए, तो आपको घर बैठे ही ना वहां पर गए हुए सत्संग का फल मिल रहा है। या मन का ही तो कर्म मिलना है, मन का ही मन सारा का खेल ही है, असर हमें मिलना है फल। सारा खेल मन का है। मन जहाँ है वहीं हाँ, आपका कर्म है। हाँ जी, या, थैंक यू। तो वो यही कह रहे हैं साधन। किरण आंटी आपका माइक खुला है, प्लीज। हाँ जी, कमलेश आंटी प्लीज गो है। साधन सकल सुमंगलकारी, शुभ कर्म है भ्रम तम हानि। यहाँ कहा है कि जितने भी साधन हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें जो साधन लगाते हैं, वो सारे मंगल करने वाले हैं, आपका वो सुख देने वाले हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं। सकल माने सारे, साधन माने जो भी काम आप करते हैं। जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो उसमें आपने जो पैन लिया, उसमें आपने दूध डाला, पत्ती डाली, ये सब साधन है। कई साधन इकट्ठे होते हैं तो आपका एक काम पूरा होता है। तो कहते हैं कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसके अंदर जो भी साधन लगते हैं आपके, आप पहले जाते हैं उस जगह स्थान पर गए, सपोज आपने किसी की सेवा करनी है, तो साधन क्या, पहले तो आपको वहां से उठ के जाएंगे, जाकर फिर उससे पूछेंगे उसको क्या चाहिए, किस तरीके से आप उसकी सेवा कर सकते हैं, क्या उसके लिए कर सकते हैं। अगर वो बीमार है तो उसको आप औषधि देंगे, बीमार है तो अस्पताल ले जाएंगे। तो ये जो जितने भी काम आप उसको करेंगे, वो सारे साधन होते हैं। और ये सारे साधन जो हैं सुमंगलकारी, ये आपका मंगल करने वाले होते हैं। जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं और जिन साधनों से करते हैं, वो सारे साधन मिलकर आपका मंगल करते हैं। पहले तो आपको फायदा होता है, फिर किसी दूसरे को फायदा होता है। तो जब हम सोचते हैं कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हम पहले ये सोचें कि वो सेवा से लाभ आपको हो रहा है, पहले उसमें आपको सुख मिल रहा है, उसमें आपका कल्याण हो रहा है, आपका मार्ग जो है साफ हो रहा है परमात्मा की तरफ चलने का, आप परमात्मा को रिझा रहे हैं। कितने काम जो है आपकी फेवर में होते हैं, तब जाकर आप एक काम किसी और के लिए करते हैं, उसमें बहुत फायदा पहले हमारा होता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो कर्म है हमारे, जो हम शुभ कर्म करते हैं, ये हमारे भ्रम को दूर करते हैं। भ्रम क्या होता है? भ्रम होता है कि जो है हम उसको तो मानते नहीं है, और जो नहीं है हम उसको मानकर बैठ जाते हैं। जैसे सांप है तो हम उसको रस्सी मान लेते हैं, रस्सी है तो हम उसको सांप मान लेते हैं। आत्मा है तो हम उसको शरीर माने बैठे हैं, शरीर है तो उसको आत्मा माने बैठे हैं। मन बुद्धि इंद्रियों को हम आत्मा समझ के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी आत्मा काम कर रही है, लेकिन नहीं, देयर इज अ भेद, उन दोनों में भेद है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो हमने क्या माना हुआ है, शरीर को हम आत्मा मानकर बैठे हैं। तो जो ऐसे कर्म हैं वो हमारे भ्रम को दूर करते हैं, हमको असलियत तक पहुंचाते हैं कि जो है उसी को दिखाते हैं, जो नहीं है उसका नाश करते हैं। ऐसी बुद्धि हमारे अंदर पैदा कर देते हैं जिसमें कि हम उसको पहचान सकते हैं कि ये है ठीक, ये गलत है। सत्य को सत्य जानते हैं और असत्य को हम मिथ्या जानते हैं। इस तरह का हमारे जो भ्रम है वो दूर हो जाते हैं। और तम माने अंधेरा, जो अंधेरा होता है उसी की वजह से हमारे भ्रम होते हैं। अंधेरा कैसा है? अज्ञान का अंधेरा है। और जैसे ही हमारे अंदर ये शुभ कर्म करने से ज्ञान आता है, वो ज्ञान
हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। उस प्रकाशित मार्ग पर हम चलकर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये है इष्ट कर्म करने का प्रभाव। इष्ट कर्म करने का साधन क्या क्या है, कैसे होता है, उसका क्या फायदा है। पहले तो अपना फायदा होता है, सुमंगलकारी है वो, और वो आपके भ्रम को दूर करते हैं। शुभ कर्म आपके अंधेरे को, अज्ञान को दूर करते हैं। और यही इसी कर्मों के करते करते ही आपकी उपासना हो जाती है, वहीं आपका ध्यान हो जाता है, क्योंकि जहां मन जुड़ गया वहां ध्यान लग गया। तो ध्यान की अलग से कोई आप करने की इतनी नहीं है। और जैसे ही आपका भ्रम दूर हो गया तो आपका ज्ञान आ गया। तो देखिए कमलेश ज्ञान। दीदी, कमलेश जी। दीदी, जो आप समझा रहे हो तो पहले फायदा आपका हो रहा है, वो आप समझे। बिल्कुल आप बिल्कुल समझे। हाँ, पहला फायदा आपका ही है। तभी हम दूसरे का फायदा करते हैं, जब पहले फायदा हमको होता है। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमने दूसरे का बड़ा भारी उपकार कर दिया। ये नहीं सोचते कि उपकार हमने अपने ऊपर किया है पहले। या हाँ जी। अब कोई इसमें कुछ कहना चाहता है तो बोले। उषा आंटी, हाँ थर्ड जी। एंड फोर्थ, तीसरा चौथा पांचवा तीनों। जी। घाट कूप आराम बनाना, परहित सुख के स्थान रचाना, अन्न सत्र रचना शुभ जानी, पूर्त कर्म कहे मुनि ज्ञानी, औषध दान से दुख हटानी, सेवा से पर कष्ट भगानी, दीनहीन अनाथ उदारा, पूर्त कर्म सभी को प्यारा, मानव धर्म दान दया माना, दमन धर्म उत्तम ही जाना, प्रजापति ने यही बताया, सुधार सुमार्ग मुनि जन गाया। हाँ जी। वो बता रहे हैं कि जो इष्ट कर्म होते थे, जो शुभ कर्म होते थे, उनमें क्या क्या आता था। उसमें जो लोग थे वो कुएं खुदवाते थे, घाट बनवाते थे, जहाँ लोग नहा सकते हैं। क्योंकि गंगा है, लेकिन अगर आपके वहां पर घाट नहीं है तो आप वहां तक जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए गंगा पर जैसे कोई जाने के लिए रास्ता बनाना, वहां पर खड़े होने का कोई स्थान बनाना। तो इस तरह के जो है जगह जगह पर आप देखें तो गंगा में, बनारस में 80 घाट है। इतनी जो गंगा है उसमें हर थोड़ी जगह पर उन्होंने विश्राम बनाए हुए हैं। वो एक गंगा का जो घाट होता है, उसपे इतनी सीढ़ियां होती हैं, इतना उसमें आपके आराम करने की भी जगह होती है, बैठने की होती है। आप ध्यान भी वहां पर बैठ के कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, दूर से गंगा को बैठ के निहार सकते हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है जब घाट होते हैं। आप घाट पर बैठते हैं तो बहुत ही सुखद वातावरण होता है। तो वहां पर ये भी एक घाट बनवाना, ये भी एक इष्ट कर्म है। कूप माने क्या होता है? कुआं खुदवाना। क्योंकि पहले जमाने में लोगों के पास ये बोतलें लेके नहीं चलते थे, जगह जगह कुएं होते थे, लोग पानी भर रहे होते, वहां खड़े होके वो प्यासों को पानी भी पिला देते थे। और फिर जगह जगह पर वो आराम गाह बनाते थे, धर्मशालाएं होती थी। क्योंकि आपको यात्रा करते करते कहीं रात्रि आ गई तो विश्राम करना है, तो होटल वगैरह भी नहीं होते थे और ना ही लोग अफोर्ड कर पाते थे। तो ये सब इस युग की बातें हैं। पुराने जमाने में धर्मशालाएं होती थी। लोग अपने घरों में भी एक एक कमरा खोल के रखते थे, कोई अतिथि आ जाए तो उसको हम स्थान दे सकें, उसको आराम दे सकें, उसको भोजन दे सकें। तो इस तरह का वातावरण चारों तरफ था। और ये सब पर हित सुख के स्थान रचाना, दूसरों को सुख देने के लिए जगह जगह पर स्थान बनाते थे। अब जैसे कोई है कि लोग पेड़ लगाते थे,
कि कोई अगर यात्री यात्रा कर रहा है, धूप है, बहुत गर्मी है, तो वो पेड़ लगाते थे, जगह जगह पर थड़े बना लेते थे। थड़े क्या होते थे, एक बैठने का एक स्थान बना दिया कि अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो आपको कोई बैठने की जगह चाहिए, तो आपने थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर एक थोड़ा जगह ऊंचा करके तो एक बैठने के लिए स्थान बना देते थे। चाहे वो जैसे आजकल बेंचें लगी हुई हैं, तो वो बेंचें नहीं होती थी, उसको ऐसे ही क्या कहना चाहिए हिंदी में, उसको क्या कहते हैं, ऊंचा स्थान। ऊंचा सा एक छोटा सा जगह बना पत्थर देते से थे। थड़े, पत्थर के थड़े से होते हैं। हाँ, पंजाबी चबूतरा में तो हम कहते लोग हैं, थड़े कह चबूतरा। देते हैं, हिंदी थड़े। में, हिंदी में मेरे को उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। चबूतरा, चबूतरा। हाँ, चबूतरा, नहीं, that's थड़ा right। होता था छोटा। वो चबूतरे से थड़ा बना इस्तेमाल- देते थे ताकि लोग बैठ के विश्राम कर सकें। ऊपर में उनके पेड़ होते थे, थोड़ा वो सुस्ता लेते थे, थोड़ा आराम के कर नीचे। लेते थे, लेट लेते थे, पेड़ फिर के अपनी नीचे यात्रा बनाते शुरू थे। कर लेते थे। तो इस तरह का ये सारे उनके क्या कहते हैं इष्ट कर्म होते थे। फिर और क्या इष्ट कर्मों में आता था, औषध दान से दुख हटाने, लोगों को, बीमारों को औषधि देते थे, औषधि का दान देते थे। दान का मतलब क्या होता है, दान वो होता है जिसमें आपकी बाद में कोई वापस लेने को कोई अपेक्षा नहीं होती। अगर आपने दे दिया, उस मनुष्य से आपको फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। ये नहीं होता कि मैंने इसको दान दिया है, ये अब बदले में मुझे कुछ देगा, आज नहीं तो फिर कभी किसी वक्त नहीं। दान का मतलब दिया, उसके बाद खत्म। तो वो औषधि का दान देते थे और लोगों के दुखों को हटाते थे। जगह जगह पर वो क्या करते थे, जो समर्थ होते थे वो लोग, जैसे अब सड़कों के ऊपर या थोड़ी थोड़ी दूर पर आपने देखा होगा मोतियाबिंद लगाने निकालने के लिए उस तरह का स्थान बनाते थे। 2-4 डॉक्टर आ गए, उन्होंने आके गरीबों के बिना निशुल्क पैसा लिए हुए वो उनके मोतियाबिंद के जैसे आंखों के ऑपरेशन कर देते थे। इसी तरह से कई तरह की सेवाएं चलती रहती थी। खाली प्याऊ ये तो नहीं आप कि देखें, पानी पिलाने का तो जगह जगह पे होता था। हाँ, देसी काम प्याऊ। करते थे। प्याऊ लगे होते थे, जगह जगह Yes. पानी पिलाते थे। और इसी तरह साथ में गुड़ भी देते थे, खाने के लिए भी कुछ देते थे कि अगर मनुष्य चल चल के आ रहा है, थका हुआ है, तो चलो उसकी ये सेवा है। तो इस तरह के काम बहुत होते थे और हर जगह होते थे। तो वो कहते थे उस ऐसी सेवाओं से लोगों के कष्टों को दूर करते थे, सेवा से पर कष्ट भगानी। आगे भी है, ऊपर में हम लोग एक लाइन आगे चले गए हैं, अन्न सत्र रचना शुभ जानी। अन्न सत्र लगाते थे, जगह जगह लंगर लगाते थे, लंगर भंडारे लगाते होते थे, लोगों को खाना खिलाया जाता था। इस तरह की चीजें वहां पर जगह जगह पर बनती थी कि हम यहाँ भंडारा चल रहा है सेवा जी, करते जाके आप थे, खा सकते। दान देते थे। हाँ तो जी, सत्र मतलब लंगर। हाँ जी, अन्न के लिए अन्न क्षेत्र भी कहते हैं, अन्न सत्र भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर लगाते थे जगह जगह पर, और इस तरह का करके लोगों को ये सेवा मानी जाती थी। आज भी आप देखते हैं जब ये सरदारों के नगर यात्राएं निकलती हैं, नगर कीर्तन होते हैं, वो कितनी कितनी सेवाएं लोग देते हैं। सड़कों के ऊपर स्टॉल लगा के खड़े होते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, पानी, लस्सी, क्या क्या नहीं देते, और जबरदस्ती देते हैं, आपकी गाड़ियों में फेंक के जाते हैं कि लेके जाओ। तो ये उनकी अपनी तरफ से होता है कि भाई हम सेवा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये उनके अंदर बचपन से सिखाया जाता है, उनके अंदर ये भाव होता है कि सेवा में ही सारे सुख है, सेवा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है गुरुद्वारों में से तो हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। गुरु घर जाते हैं लोग, जोड़ों की सेवा करते हैं, दान करते जूतों हैं, का सेवा साफ करते हैं, सेवा करते हैं, लंगर करते हैं, सफाइयां करते हैं वहाँ पर, और बहुत कुछ। और ये भी नहीं है कि कोई उनको कुछ लेना है वहां से, और विनम्र होकर करते हैं। बहुत विनम्रता आती है सेवा में। सबसे पहला गुण तो आता है कि आपके अंदर आपका अहंकार दूर होता है। दूसरा होता है कि आपके अंदर विनम्रता आती है। जो विनम्रता है वो आपको दूसरों को अपना बना देती है। तो ये सारे जो थे इष्ट कर्म की हम बातें कर रहे हैं, वही होते थे। हमारे रामशरण में भी आंटी ऐसी सब लोग सेवा करने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, रामशरण में भी होता है।
लेकिन दीन और दासों होनी चाहिए, द्वार और का सेवा देकर दान, सेवा सदन सदन बनाई बनाए ये मुझको हे मुझको हे भगवान। भगवान। या प्रेम जी महाराज जो हैं वो सबसे बड़े उदाहरण थे इसके। बिल्कुल इसका उदाहरण थे, दूर दूर तक जाते थे, कोई पानी भर रहा होता था तो उनकी बाल्टियां उठा उठा के उनके घर तक पहुंचा देते थे। अगर कोई सड़क के नलके से पानी भर रहा है या कुएं से भर रहा है, उनके जैसा तो क्या कहना चाहिए, शब्द ही नहीं है। हैं? हाँ, होम्योपैथी कोई है ही दवाइयां नहीं। देते थे। कोई अगर उनके पास आ जाता था तो उनके टांगों को मसाज करना, उनको दबाना, उनको तरह तरह का, मतलब अपने विचारों से, व्यवहार से, हर तरह से उनके जीवन में सेवा ही प्रमुख थी। और उनका नाम जैसा था, उन्होंने अपने नाम को प्रूव किया। प्रेम उनका नाम था, प्रेम, और वही प्रेम उन्होंने सब में बांटा और उसी प्रेम को उजागर किया सबके हृदयों में। उनको देखकर लोग प्रेम भाव सीखते थे। उनके अंदर भी प्रेम का एक भाव पैदा होता था कि जिस तरह से महाराज जी कर रहे हैं ऐसे हम भी बने, हम भी ऐसा ही करें। तो इस तरह के भावों को जगाना, आस्तिक भाव जगाना, प्रेम भाव जगाना, या ये सारा हमारे गुरुओं के ही काम है। तो ये तो हमको, हमारा धन्य भाग है कि हमने पूर्ण गुरु पाया हुआ है। जो पूर्ण गुरु है वही आपको पूर्ण बना सकता है। तो हमारे स्वामी जी ने लिखा भी है, पूर्णता का पद पकड़, पूर्ण पन को पाए, पूर्ण सुख पद को समझ, पूर्ण भाव बसाए। तो ये सारे कमलेश हमारे, कमलेश हाँ जी, दीदी, हमारे बीच में भी एक ऐसा इंसान था, बिल्कुल सही बात, केवल जी। बिल्कुल कोई शक नहीं है बुद्धि जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हाँ या जी, उन्होंने निस्वार्थ सेवा दी है उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। आगे वो कह रहे हैं कि मानव धर्म दान, दीनहीन अनाथ उदारा, दीनहीन अनाथ उद्धारा। इसी से अपने सारे शुभ कर्मों को करते करते दीनों का, हीनों का उद्धार, और जो अनाथ होते थे उन सब का उद्धार होता था। अब हम यहाँ देखते हैं दीन कौन है और हीन कौन है। हीन वो है जो इसके पास कुछ कमी है, और जो कमी वाला है इंसान है जिसके अंदर किसी चीज की कमी रह गई है, चाहे वो शारीरिक कमी है, चाहे वो धन का अभाव है, चाहे स्वास्थ्य का अभाव है, चाहे वो अपने दिमाग में उसके कुछ कमी रह गई है। तो ऐसे जो हीन मनुष्य हैं वो दीन हो जाते हैं, क्योंकि वो दीन दुनिया में उनको कोई इतना प्यार नहीं मिलता, उनको इतना सम्मान नहीं मिलता, उनको इतना स्थान भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग उनको दीन और हीन समझकर किनारे कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे काबिल नहीं है। तो कहते हैं ऐसे दीन और हीन मनुष्यों को का उद्धार। कमलेश जी, हाँ जी, अगर ज्ञान की कमी है तो वो दीनहीन कहलाएंगे? बिल्कुल कहला सकते हैं, हम दीनहीन ही हैं। अगर हम अपनी आत्मा का विचार करते हैं तो हम बहुत नीचे स्तर पर हैं, हाँ, हम वही तो दीनहीन हैं, हम भी उसी कैटेगरी में है, बिल्कुल आते हैं। दीनहीन। लेकिन हमें लोग जो है क्यों वो करते हैं, क्योंकि हम जो संसारी जो हमारा स्तर है, हम उसमें उनके साथ मैच कर जाते हैं, क्योंकि सारे लोग ही इसी तरह के हैं। तो इसलिए हमको अलग से ऐसा नहीं लगता कि हम दीनहीन हैं, नहीं, पर क्योंकि सारा संसार ही दीनहीन है। अंदर से हमें तो पता है ना कि हम दीनहीन अंदर से हमें पता होना भी चाहिए होना ये है ही दीनहीन है जो, हाँ, कि हम लेकिन हैं, ये, हम हाँ, हैं। संसार जो है हमको दीनहीन इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम पैसे के स्तर से देखें तो हम ठीक ठाक हैं, घर हमारे पास है, रहने की जगह हमारे पास है, अच्छा हमारा उठना बैठना खाना पीना है, तो इसलिए लोग हमें नहीं मानते। लेकिन अंदर से हम लोग सभी दीनहीन हैं। लेकिन संसार किसको दीनहीन मानता है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास में शरीर ठीक नहीं है, जिसके पास दिमाग ठीक नहीं है, वो दीनहीन मानता है। हमको एक बाहरी स्तर से देखते हैं, बाहर स्तर से है ये, लेकिन अंदर से वही है, बिल्कुल सारे एक ही हैं सब। सही बात है। अंदर से जब अगर हम सारे अपने आप को देखें दीनहीन, तो हम हाँ, सभी हैं, बस लेकिन हम बहुत सभी अपने आप को मानते नहीं।
मानते नहीं है। हाँ जी, या असमर्थ है हम, बिल्कुल असमर्थ है। कोई कोई हम होता है उसको जो जान अपने ही आप नहीं को सकते, दीनहीन जो मानता है हमारा कि जो हमारा है उसको हम जान ही नहीं सकते। हमारा या जो सब कुछ है उसको हमें पता ही नहीं है, उसका अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। तेरा आत्मिक दुख स्तर तो पर हम दीनहीन है। हाँ जी, अनुताप अश्रु में हाँ स्वामी जी ने बार बार यही कहा है, हाँ, अपने आप को बहुत ही दीन और हीन माना है। हीन, हाँ जी, हाँ जी, अनाथ अनाथ है जिसके ऊपर सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। हाँ, जैसे कोई बच्चे हैं जिनके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं है और उनको अनाथ कहा जाता है। तो कहते हैं ऐसे जनों का जो अनाथ हैं, जो दीनहीन है, इन सब का उद्धार तुम्हारी सेवा से होता है। और पूर्ण कर्म सभी को प्यारा। ये जो शुभ कर्म है ये सभी को अच्छे लगते हैं करने, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ आ जाता है बीच में। अपने स्वार्थों के कारण हम इन पूर्ण कर्मों को नहीं कर पाते कभी। तो ये जो है प्यारे सबको लगते हैं कि हम भी अच्छे काम करें, हम भी अच्छे काम करें, लेकिन उस अच्छे कामों को करने के लिए आपको अपना तन मन धन सब लगाना पड़ता है। बहुत त्याग चाहिए उसके लिए। और वहीं हम डर जाते हैं कि अरे इतनी बाहर धूप है, हम कैसे बाहर चले जाएं, हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। दूसरा जी हमारा तो सिर में सिर दर्द हो रहा है, हम अभी तो हमारे के लिए जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये भी स्वार्थ है ना हमारा। बिल्कुल, और कभी कभी हम ये होते हैं कि पैसा होते हुए भी हम उसको दूसरों पर खर्च करना नहीं चाहते। हम अपने आप संचित करना चाहते हैं कि हमारे किसी काम आ जाएगा, किसी जब हमारा बुरा वक्त आएगा। अगर आज हमने खर्च कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये स्वार्थ जो है ये हमारे शुभ कर्म करने में बहुत ही बाधा डालता है। और इसके लिए जो है हमको त्याग चाहिए और बहुत कष्ट झेलना पड़ता है सेवा में। सेवा आसानी से आप नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपके अंदर त्याग की भावना ना हो, कष्ट सहने की इच्छा ना हो, शरीर तो चाहे आपका वैसा ना हो, लेकिन सेवा करते करते आपकी सेवा से आपके शरीर के अंदर बल आ जाता है। सेवा आपको बल देती है और बल देती है, शक्ति देती है। सेवा आपको ऊपर उठाती है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सब पूर्ण कर्म करना चाहते हैं, सभी को प्यारा भी है, लेकिन फिर हम कर नहीं पाते हैं। उसका कारण बताया अभी। आगे वो बता रहे हैं कि मानव धर्म दान दया माना। अब वो कह रहे हैं कि जो मानव धर्म है उसमें क्या है, सबसे प्रमुख स्थान किसको दिया है? दान का और दया को। क्योंकि देखिए एक समय था कहते थे धर्म के 4 स्तंभ होते थे, 4 उनके स्तंभ होते थे कि जिसके ऊपर धर्म स्थिर होता था। उसमें से 4 धर्म क्या होते थे? एक तो था यज्ञ, दूसरा था तप, तीसरा होता था सत्य, पवित्रता होती थी। ये सारे सत्य और पवित्रता साथ साथ चलते थे। और दया दान ये सारे ये इस तरह का 4 होते थे। यह उसमें से मुख्य था तप, सत्य, दान और दया। ये 4 बड़े प्रमुख स्तंभ थे जो कि कलयुग में आते आते ये सारे खत्म हो गए। ना लोग तप कर पाते हैं, ना सत्य पर हम स्थिर होते हैं। बात बात में हम बात को पलट लेते हैं, बात बात में हम झूठ बोल जाते हैं। और तप भी हमारा आज कोई नहीं होता। पवित्रता हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। शुचिता पवित्रता ये हमारे जीवन में अब बहुत खत्म हो चुकी है। तो हमारा जो धर्म है इस वक्त दया और दान के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपके मन के अंदर दया आ जाती है या आप किसी को कुछ दे देते हैं जिससे कि उसको सुख मिल जाए, तो वो मानव धर्म कहा जाता है। तो धर्म के 4 में बस से 3 स्तंभ हमारे खत्म हो चुके हैं मानव धर्म के। जो 4 स्तंभ थे मैंने अभी बताया। सत्य यज्ञ था, दान धर्म दया दया पवित्र यज्ञ दान भी था, दया तप भी था, सत्य भी था। तो बाकी सब खत्म हो गए। अब दान और के ऊपर हमारा एक स्तंभ के ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है।
तो कहते हैं ये जो दमन धर्म उत्तम ही जाना, ये जो दान और दया है, ये सारा जो है इसी को उत्तम अब माना गया है कि कलयुग में अगर आप किसी को दान देते हैं या दया दिखाते हैं, और यही जो है आपका धर्म है, दमन धर्म उत्तम ही जाना। दमन का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ को पीछे रखना, या अपनी इंद्रियों का दमन करना, या अपने सुखों को हटाना, उनसे हटकर आप जो काम करते हैं, तो यही धर्म में माना जाता है आजकल। जहां आपका स्वार्थ आ गया वहां धर्म खत्म, जहां आपके अंदर लोभ आ गया आपका धर्म खत्म, आपके अंदर क्रोध आ गया हुआ, आपने सुंदर कर्म करते हुए भी आपका वो कर्म वॉश आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही वो बता रहे हैं कि मानव धर्म के अब में सिर्फ दान और दया ही रह गई है। धर्म के 10 लक्षण में महाराज जी ने यही आंटी बोला है, सारा कुछ यही बताया है जो लक्षण आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि प्रजापति ने यही बताया, सुधार सुमार्ग मुनि जन गाया। कि प्रजापति कौन है? ब्रह्मा। क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य की उत्पत्ति का जो काम था वो ब्रह्मा को ही दिया था। तो यहाँ प्रजापति जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने यही बताया, क्योंकि ब्रह्मा ने जब मानव बनाया तो मानव के साथ ही मानव धर्म आया। क्योंकि मानव धर्म जब पैदा हुआ, मनुष्य उसको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या क्या कर्म करने चाहिए दूसरों के दान उसके हित के लिए, तो ये सारा प्रजापति ने जैसे ही मानव बनाया तो मानव धर्म उसके साथ ही आ गया। यहाँ वो कह रहे हैं प्रजापति परमात्मा को ही करा है संबोधित, या प्रजापति है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा को कहा गया है। ब्रह्मा को, हाँ, क्योंकि हाँ, उन्होंने जिसने मानव को बनाया, हाँ जी, मानव को बनाया तो ब्रह्मा ने। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद फिर वो मानव के साथ ही मानव धर्म आ गया। तो वो कह रहे हैं कि प्रजापति ने यही कहा, ब्रह्मा ने यही कहा है कि इसी मार्ग पर तुम चलोगे। कौन सा मार्ग? जो हमने ऊपर सारा वर्णन किया है कि आप लोगों के हित के काम करोगे, औषध दान करोगे, अन्य सत्र लगाओगे, भंडारे लगाओगे, सेवा करोगे, है लोगों को औषधियां दोगे और अच्छे अच्छे काम करोगे। तो ये सारे जो कर्म हैं ये तुम्हारे लिए क्या करेंगे? तुम्हारा सुधार सुमार्ग, तुम्हारे सुधार का ये एक सुंदर मार्ग बन जाएगा। मार्ग तो है, मार्ग माने रास्ता, लेकिन सुमार्ग लिखा है, सुंदर रास्ता बन जाएगा मनुष्य के सुधार का, मनुष्य के आगे बढ़ने का, मनुष्य के विकास का। ऐसा मुनि लोग कहते हैं। ऐसा सुधार सुमार्ग मुनि जन गाया। मुनियों ने यही बताया है। मुनि कौन है? जिन्होंने मनन किया है। मुनि वो जन है जो सब कुछ पाकर मौन हो जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया है, उसका मनन कर लिया है, और फिर वो संसार के लिए एक सुंदर मार्ग बन गए हैं, एक रास्ता बताने वाले या सुधार करने वाले या गुरु बन के वो हमारा सुधार कर रहे जो हैं। ऊपर बताया हमें ना, देव गुरु गुनी पूजन। हाँ जी, ये वही बन जाते हैं, देव गुणी बन जाते हैं, जो कि ऊपर कहा गया है, देव गुरु गुणी पूजन करनी। ऐसे मुनि जन जो हैं वही देव गुरु होते हैं, वही आपके पूजन करने योग्य हो जाते हैं। उन्हीं की पूजन से, उन्हीं की आज्ञा पालन। पूजन करना का मतलब ये नहीं है कि थाली लेके हमने घुमानी है, उनकी आरती करनी है। गुरु का पूजन, गुरु के वचनों को पालन करना ही गुरु का पूजन है। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। वेरी गुड। और किसी ने कुछ ऐड करना हो तो बोले। कमलेश जी, आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया। जो आपने बताया है ये यही भेद है। कर्म जो है, कर्म तो बहुत सारे एक तरीके की, उसकी भी एक श्रेणी है हर एक की कर्म की। जैसे दुष्कर्म भी है, सकाम कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है। उपनिषदों का सार जो बता रहे हैं, मुनियों की और ऋषियों की जो ज्ञान है,
ये कर्म उच्च कर्म है, ये बिल्कुल। उपकर्म है, जो कि हमें मानव धर्म, यही धर्म कर्म है, यही धर्म है और यही कर्म है कि जो हम शुभ कर्म करें। पूर्त काम जो है वो इसीलिए बता रहे हैं कि शुभ कर्म कैसे करने, जिसमें दया, उदारता, दान की सेवा का भाव उठे, ये हमारे भावना है। अगर हमने आत्मा की तरफ जाना, आत्मा का ज्ञान जानने की कोशिश करनी है, जरा भी हमारे अंदर ऐसा हो तो हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं जो है उठनी चाहिए, ताकि हम धर्म कर्म में अपना अपना सारा जितना भी है हमारे पास, जितना भी हमारे पास उदारता है या परमार्थ के लिए है, जितना भी हमारा धन, अगर शक्ति है, कोई भी है, किस तरह का भी हम कर सकते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ना है। यही उपनिषदों का सार बता रहे हैं। ये उच्च कर्म का जो मतलब है, ये उपकर्म का मतलब है, ये उपकर्म है और यही हमारे इष्ट कर्म भी हैं, और कुकर्मों से अलग करना। या तो अति यही, उत्तम, बहुत सुंदर बताया आपने। और अब आपने देखिए बताया, यहाँ जो पहला हमारा दोहा है ना, उसमें आया हुआ वर्णी, वर्ण करना, उसको अपनाना। ये सबसे बड़ी बात है कि इतने कर्म हमने जो पढ़े हैं उनका वर्ण करना है, हमको उनको अपनाना है। और दूसरा एक बात और है कि देखिए कलयुग में कितना मुश्किल हो गया है अपने धर्म को और या अपने कर्म को करना, कितना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर एक उन्होंने बताया हुआ था कि एक बार शिव जी जैसे अपनी समाधि में बैठे थे तो कामदेव गए उनकी समाधि को भंग करने के लिए। तो जब समाधि में को भंग करने के लिए उसके बाद उनकी जब समाधि खुली तो उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को नष्ट करना चाहा। उन्होंने कहा कि तूने मेरे को संसार में जो है तू गलत काम कर रहा है और ये तेरे लिए मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो उनकी पत्नी ने शिव जी से बहुत प्रार्थना करी कि मेरे पति को जो है कोई स्थान दे दो जहां वो रह सके, जहां वो आपको तंग ना कर सके अच्छे लोगों को, तो इसलिए कोई स्थान दे दो, लेकिन इसका हनन ना करो, इसको मारो मत। तो उन्होंने क्या, शिव जी ने उनको स्थान दिए थे 4 कलयुग में। एक तो उसको बताया था अहिंसालय, हिंसालय नॉट अहिंसा, हिंसालय, जहां हिंसा होएगी तू जाके वहां रह। ये कामदेव को रहने के स्थान बताए थे, 4 स्थान बताए थे कलयुग में कि जहां पर जीवों की हिंसा हो रही है, जैसे बूचर खाने हैं आपके, ये जो है लोग जीवों को काटते पाटते हैं, उनका कत्ल करते हैं, तो वहां जाके रहे। दूसरा उन्होंने बताया था कि वैश्यालय, कि जहां पर लोग जो है अच्छे कर्म नहीं करते हैं, परिस्त्री का गमन करते हैं, उनके पास जाते हैं अपने घर के लोगों को कष्ट देकर, तो तेरा स्थान वही है, यहाँ कामदेव निवास करता है। यहाँ जाते ही आपकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, यहाँ जाते ही आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आपको पथभ्रष्ट करती हैं। तो ये 2 हो गए, पहला था हिंसालय, दूसरा था वैश्यालय, तीसरा था जुआ खाना, कि जुए खाने में अगर आप जाओगे तो आपकी मति भ्रष्ट होएगी होएगी, और चौथा था शराब खाना। तो ये 4 स्थान कामदेव को दिए गए थे रहने के लिए कि तू इसके बाहर कहीं नहीं आ जा सकता। इसका मतलब शुभ कर्मों में कामदेव का कोई स्थान नहीं है। अगर आप इन 4 जगहों पर चले गए तो आप अपनी जिंदगी जीवन के सदमार्ग से, सदविचारों से, हर तरह की चीजों से, अच्छाई से आप दूर हो जाते हो। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना है कि हमने विधि पूर्वक अपने यज्ञ कर्मों को वर्ण करना है। मैं बार बार आपको ये शब्द बता रही हूँ, पहली चौपाई का अखीरला शब्द है वर्णी, तो इसको हमने अपनाना। वर्ण का मतलब होता है अपनाना, यज्ञ कर्मों को हमने अपनाना है, विधि पूर्वक अपनाना है, और अपने गुरुओं के पास रहकर उनकी वाणी का पूजन करके, उनके वचनों का पूजन करके हमने इन अपने धर्म को निभाना है। पर ऐसे ही कमलेश दीदी एक ये तो बहुत जरूरी का है, कलयुग केवल नाम धारा, नाम से ही तुम तर सकते हो, बिल्कुल, सिर्फ नाम से ही तर या- सकते हो। सिमर सिमर नर उतर ही पारा, तब या गुरु तो नानक जी ने सबसे भी यही आसान कहा है। तरीका बताया। या सबसे आसान, कलयुग केवल नाम धारा। या गुरु नानक जी ने भी यही कहा है कि
ये जितना भी ये संसार है ये जल रहा है, ये दुखों में गहरा उतरा हुआ है, तो ये सब जो है सुख दुखों का संसार है। इससे भक्त से अगर इस दुखों से पार करना है तो तुम्हारा आधार जो है वो सिर्फ नाम ही है। दुखालय बताया, दुख हाँ। आलय का मतलब होता है दुखों का घर, आलय मतलब घर, दुखालय। या तो हम लोगों को सब कुछ पता है, ये नहीं कि हम अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होते हुए भी हम अज्ञान के पथ पर चल रहे हैं। पता हमें है लेकिन हम करते नहीं, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कारण हमारे स्वार्थ आ जाते हैं। कभी शरीर कष्ट में होता है, कभी मन आपका स्वस्थ नहीं है, कभी आपका जीवा खाने के लिए आपको ललायत कर रही है, कभी आपके घर में कोई आ गया। ये तो हम अपने नियमों पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो हम इसलिए कर्मों को चाहते हुए भी हम ढंग से कर नहीं पाते हैं। हमें पता है क्या अच्छे कर्म है, हमें ये भी पता है कि करने चाहिए, दोनों ही चीजें हमें पता है। इसलिए आंटी मैं जुए घर में नहीं जाता हूँ। सही बात है, हम शराब खाने नहीं जाते जी, बाकी हम सब जगह जाते। सिर्फ घर में बैठ के जुआ कर खेलता हूँ। नहीं, हम घर में भी बैठ के नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, या- रजनी महाराज जी 6 and 7। ओके। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। सत्य वचन स्वाध्याय निभाना, बांधव सेवा से मन लाना। सदाचार शुभ कर्म सुहाने, धर्म के अंग मुनि जन जाने। निश्चय श्रद्धा सुभक्ति पूरी, सरलशीलता हो न अधूरी। आदर माने अतिथि को देना, सत्योपदेश गुनी से लेना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, शुभ कर्मों का अभी विस्तार आगे हो रहा है, खत्म नहीं हुए हैं, ये सारे शुभ कर्म ही आ रहे हैं। सत्य वचन स्वाध्याय निभाना, सत्य वचन ही बोलते थे हमारे जो उपनिषदों में है कि सत्य वचन के ऊपर चलते थे। और स्वाध्याय निभाना, स्वाध्याय करते थे। अब स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन करना या अपनी आत्मा को जाना, अंतर्मुखी होकर अंदर की तरफ जाना और पूरा सृष्टि के भेदों को, रहस्यों को जानना, ये सारा स्वाध्याय में आता है। या बाहर के ग्रंथों को पढ़ना, उनसे ज्ञान लेना, उनकी विवेचना करना, उनको दूसरों को सुनाना, पढ़ना, ये सारा कुछ स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय का जो है ना अर्थ बहुत विस्तार है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 किताबें पढ़ लेते तो हम कहते हैं हमने स्वाध्याय कर दिया। स्वाध्याय वो है जिसने स्वयं का अध्ययन किया। इसके शब्द के अर्थ देखिए, स्व अध्याय, जो स्वयं का अध्ययन करता है वो स्वाध्याय है। वो कहते हैं कि सत्य के वचन पर चलना, सत्य को निभाना और बांधव सेवा में मन लाना, बंधुओं की, जानने वालों की या बिना जानने वालों की, हर इंसान को अपना मित्र समझकर, बंधु समझकर उसकी सेवा में अपने मन को लगाना। देखिए यहाँ भी लिखा है, सेवा करना नहीं लिखा, सेवा में मन लाना। दोनों, सेवा हाथ से, मन उसके अंदर जुड़ा हुआ, तभी वो सेवा कहलाएगी। वो कहते हैं कि ऐसे ही सेवा आपकी हो सकती है। सदाचार शुभ कर्म सुहाने, ये जो आचार विचार उनका था, सदाचार, ऐसा अच्छा आचार विचार। एक तो सदाचार का अर्थ ये होता है जो सत्य पर चलता है। सत मतलब सत्य, सत्य के ऊपर जिसका आचार विचार व्यवहार है वो सदाचार है, वो सदाचारी ही कहलाता है, जिसके व्यवहार में सत्य है, सच्चाई है। हाँ जी। तो ऐसे जो सुंदर कर्म करते हैं, धर्म के अंग मुनि जन जाने, ऐसे ही लोग अंगों को
ऐसे ही सदाचार को, ऐसे शुभ कर्मों को ही मुनियों ने कहा है कि ये धर्म है, धर्म के अंग। ये धर्म के अंग किसने माने हैं? हमने, आपने नहीं माने हैं, मुनिजन जाने, मुनियों ने माने हैं, जिन्होंने इसको पा लिया है, जिन्होंने पाकर मौन हो गए हैं, जो पाकर उसको जान चुके हैं, उसको सबको मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसे जो मुनि जन हैं, जिनको कि अभी हमने देव गुरु माना है, पहले दोहे में देव गुरु गुणी पूजन करनी, ये उन्हीं की बात कर रही है। ऐसे मुनि जनों ने इसको धर्म बताया है। सत्य के ऊपर चलना, स्वाध्याय के ऊपर चलना, अपने आप को आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब आपके धर्म के अंग। आगे कह रहे हैं, निश्चय श्रद्धा सुभक्ति पूरी, सरल शीलता हो ना अधूरी। अब कहते हैं कि इन सब कर्मों में करते हुए आपका जो निश्चय है वो अटल होना चाहिए कि हमने ये करना ही है, ये हमारे हित के लिए है, इसके बिना हमारा कोई रास्ता नहीं है। सेवा मार्ग के ऊपर आपका निश्चय, आपकी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूरी होनी चाहिए। पूरी ऐसी चीजें जो हैं वही आपको भक्ति मार्ग के अंदर खड़ा करती हैं। जिनके अंदर निश्चय है, श्रद्धा है, भक्ति है, यही चीजें आपको स्थिरता देती हैं, यही चीजें आपको रास्ते पर खड़ा करती हैं। क्योंकि सेवा के मार्ग में आपको बहुत बहुत मुश्किलें आती हैं रास्ते में, ये आसान काम नहीं है। लोग भी आपको तरह की बातें कहेंगे, और आपके अपने घर परिवार में भी लोग आपको जीने नहीं देते। कई बार अगर आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं तो आपका समय भी बाहर ज्यादा जाता है। तो उन चीजों को अगर आपने सहन करना है, उनको पूरा करना है, तो उसके अंदर आपको खड़े होने के लिए, जैसे स्तंभ की तरह, जब हमको कोई चीज हिलाने लगती है तो हम किसी खंबे को पकड़ लेते हैं, स्तंभ को पकड़ लेते हैं, ऐसी चीज को पकड़ लेते हैं कि जहां पकड़ के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वही सुरक्षित चीज जो आपके अंदर आएगी वो है निश्चय। इस निश्चय से आप सुरक्षित अपने को महसूस करेंगे। श्रद्धा जब आपके अंदर बहुत भरी हुई होगी तो उससे आप अपने आप को, स्थिरता आपकी महसूस होगी, और भक्ति अंदर आपके उपजेगी। सेवा करने से आपके अंदर भक्ति आएगी। तो कहते हैं कि ये करते करते सरल शीलता हो ना अधूरी। आपके अंदर सरलता भी पूरी होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन में बहुत सरलता होनी चाहिए, खान पान व्यवहार आपका अति सरल होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर तो आप सेवा कर रहे हो, लेकिन खुद आप मिष्ठान भंडार पे बैठ के मिठाइयां खा रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, गप्पे मार रहे हो, वो सब नहीं होता सेवा में। ये तो आंटी ऐसा तो नहीं है, हम लोग सेवा भी करते हैं और मिष्ठान भंडार पे खाना भी जाते हैं। लेकिन अलग अलग समय पर, एक समय पर नहीं होगा। हाँ, अलग अलग समय पे ऑफ कोर्स। ये मैं कह रही हूँ। विपिन जी, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। दूसरा है जी सरलता जो है भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जिसके अंदर सरलता आ गई, समझो कि उसने तो आधा रास्ता पार कर लिया। तो ये अगर आप संतों को देखें, या अपने महाराज जी को, या अपने देव जी महाराज जी को भी देखें, तो जीवन कितना सादा था, कितना सरल था। खाने में, पीने में, रहने में, चलने फिरने में, उनके व्यवहार में सरलता और सादगी बहुत ऊंचाई पर थी। हाँ जी। और शीलता, अब देखिए शीलता को समझे। शीलता में क्या होता है? ये शब्द आप हमको बहुत छोटा सा लगता है, शीलता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुणों का समन्वय होता है, तब इस शब्द को कहा जाता है शीलता। इसमें अच्छा स्वभाव भी आ जाता है, नम्रता भी आती है, इसके अंदर गुण भी आते हैं आपके, सहनशीलता भी आती है, और जो ये है सत्य से अपनी आत्मा को पाने के लिए प्रयत्न करता है, वो शील होता है। तो जितने गुणों का मिलन है, वो सब जब इकट्ठा हो जाता है, तब मनुष्य शील बनता है।
शीलता खाली एक गुण नहीं है, शीलता में बहुत सारे गुण हैं। जैसे अभी मैं दोहरा रही, सारे गुणों का समन्वय होके तब जाके शीलता जो है, तब मनुष्य के अंदर एक शीलता गुण या आता है तो सत्ता, उसको हाँ कहते जी, हैं कि ये बड़ा शील है। शील है। तो अभी शीलता मैं बहुत- उसको फिर से रिपीट करती इसी हूँ। तरह से आचारशील, आचार जो आपके अच्छे होते हैं तो वो भी शीलता ले आते हैं। तो सरल और शीलता में, शीलता दोनों एक ही वर्ड है। हाँ जी, शीलता जो है उसके अंदर आता है क्या, सारे गुण, अच्छा स्वभाव, और सरल बन नम्रता, जाना, हाँ जी, और सरल बन जाना, सरल और शीलता दोनों एक सी वर्ड है। नहीं, नो, शीलता के अंदर और भी बड़े गुण हैं। और क्या कहते हैं, या सरल में भी आता है, सरलता में भी गुण है, लेकिन शीलता के अंदर सहनशीलता बहुत है, कमलेश जी, सहनशीलता है। हाँ जी, ऐसा एक बंदा हमारे बीच में था, ओके, हाँ जी, जिसने मेरी माँ की 16 साल सेवा करी, हाँ जी, था हमारे बीच। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, हमने तो देखा सही हुआ कह है। रहे या हाँ जी, और जो शील मनुष्य होगा उसका पूरा प्रयत्न जो होगा किस तरह से होगा, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो सतत रहेगा, हमेशा उसके अंदर उसका ये रहेगा कि मैं किस तरीके से मैं परमात्मा के साथ मेरा मिलाप हो। तो ये जितने सारे गुण हैं जब मिल जाते हैं तब वो मन एक शीलता का गुण आपके अंदर आता है। तो कह रहे हैं निश्चय, श्रद्धा, सुभक्ति पूरी होनी चाहिए सेवा में, इससे आपको स्थिरता मिलेगी। अगर आपके अंदर निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सुभक्ति है, भक्ति नहीं है, तो आप हिल सकते हैं कभी भी, क्योंकि सेवा का मार्ग सहज मार्ग नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे आपके अंदर चीजें आ सकती हैं आपको हिलाने के लिए, तो इसलिए ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि सेवा में आदर मान अतिथि को देना, अतिथि को जो आपके घर आ जाए तो उसको आदर देना, उसकी इज्जत करना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी आवभगत करना, उसको विश्राम देना, हर तरह का इसमें अतिथि सेवा में आ जाता है। जिस चीज की भी उसको जरूरत हो उसकी उसको पूरा करना अतिथि सेवा होती है। और सत्योपदेश गुणी से लेना, सत्य का उपदेश वो जो है गुण, अपने किसी गुणी मनुष्य जैसे देव गुरु को कहा गया है, ऐसे गुरुओं से के पास बैठकर सत्य को सुनना, सत्य का उपदेश पाना, सत्य के ऊपर चलना, ये सारे गुण ले लेना ही हमारे कर्मों का सार है। अतिथि के नाम से मेरे को एक्चुअली प्रेम जी महाराज जी फिर दोबारा से याद आ जाते हैं। महाराज जी जो हैं वो बाहर, उनको अगर पता होता था कि कोई आने वाला है तो उनकी प्रतीक्षा करते थे, घर पे अपने हाथ से वो चाय में चीनी मिलाकर देते थे, अपने हाथ अपने आप मतलब उनको बाहर तक छोड़ने जाते थे, उनका कार का डोर खोल के उनको बैठने को बोलते थे, और जब तक वो चले नहीं जाते थे तब तक महाराज जी उनको देखते रहते थे। ये मैंने मैंने ये प्रेम जी भी महाराज सुना जी है कि को, वो फल काट के अपने हाथ से खिलाते थे, हाँ, फल भी अपने काट के जो उनको मिलने आता था उनको अपने हाथ से खिलाते थे। और यहाँ तक कि मैंने उनको ये देखा है कि वो आपकी टांगों को पकड़ के या जहाँ आपको तकलीफ होती थी उस जगह को आराम देने के लिए अपने हाथों से मालिश करते थे, दवा देते थे, और इतने मीठे वचन बोलते थे, बहुत थोड़ा बोलते थे, बहुत थोड़ा, और लेकिन वो जो बोलते थे वो आपके हृदय के अंदर जाकर ऐसे गढ़ जाता था जैसे सटीक, किसी ने एनग्रेव कर दिया, और वो शब्द आप कभी भूल नहीं पाते थे, उनके प्यार भरे शब्द जो थे। अगर उन्होंने आपको कह दिया कि आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो ही जाओगे एक दिन, क्योंकि ये शब्द उनके मुंह से निकले थे निकले थे। और उनकी वाणी में इतनी सच्चाई और इतना बल था कि आपको सोच नहीं सकते, और मनुष्य सोचता रह जाता है कि ये शब्द इन्होंने कहे क्यों, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अच्छा हूं, इन्होंने कैसे कह दिया। तो इसका मतलब दूरदर्शी होते थे वो सोचते थे कि इसके अंदर कोई गुण है, और अगर ये इस गुण को विकसित कर ले तो ये समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी हो सकता है। ये जो तो आप इस और विपिन जी बात कर रहे हैं, प्रेम जी महाराज जी, ये हम
हमने खुद एक्सपीरियंस करी हुई है ये सारी चीज। हम भी आपको जी अपनी बीती ही सुना रहे हैं। जी जी जी। ये सब चीजें, हालांकि मेरा उनका संपर्क नहीं रहा इतना, पर जिस थोड़ी देर के लिए भी हम उनसे मिले हैं, जो उन्होंने शब्द कहे हैं, वो शब्द आज भी मेरे अंदर गढ़े हुए हैं। और हम सोच भी नहीं कभी सकते थे कि इस पथ पर हम आगे बढ़ पाएंगे इस तरीके से। ये सब उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा है। नहीं तो हमारे जैसा जीव कभी भी बैठ के, कभी विचारों में क्या, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम एक भक्ति प्रकाश को हाथ में उठाकर उनकी कृपा से इसका शब्द अर्थ भी कर पाएंगे। सोच भी नहीं सकते हैं। यस, बिल्कुल। और अभी भी यही है कि करने वाला वही है, वही अंदर बैठा है, वही बोल रहा है, वही गा रहा है, वही सुन रहा है। सब कुछ उसके समर्पित करके तब हम यहाँ बैठते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है, अब टाइम हो गया है, हम लोग अब अगर कोई, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज भजन टाइम। इज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, कमेंट्स और एनीथिंग? ये मैं बात जो पीछे कहना चाह रहा था वो शब्द ये है गुरु नानक जी के, नानक दुखिया सब संसार सो सुखी जो नाम उस नाम आधार। तो मैं उसको ही कहने सुखवंता वाला था, तो कह नहीं पा रहा था पहले। मैंने थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। ये अच्छा मार्ग है, ये हमें जैसे वर्ण करना चाहिए। ये उसमें भी आता है अपने ये जो हमारी क्या नाम बोलते हैं, गायत्री मंत्र में भी आता है, तत्सवितुर वरेण्यम, मतलब कि उसको जो है वर्ण करेगा अच्छे 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 कर्मों को। तो वही हमें आधार है, वही हमारा नाम है, वही हमें सुख दे सकता है। थैंक यू वेरी मच कमलेश। थैंक यू जी, थैंक यू। उनके श्लोक को अंकल मैं पूरा कर देता हूँ। नानक दुखिया सब संसार, सुखवंता वही न सुखी कोय, जिस नाम आधार। सुखवंता न कोय, सुखवंता तही जानिए, जके राम नाम धन होए। थैंक यू वेरी मच, पूरा कर दिया।